जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। आज हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट भाग। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा समझ में आया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी तरह का क्वेश्चन है तो मेरे भाई आप लोग उसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। इतना प्यार बनाने के लिए धन्यवाद। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेरे भाई क्लास को। ठीक है। यहाँ पर हम लोग मेरे भाई आज पढ़ेंगे चेंजिंग रूल। ठीक है ना। चेंजिंग रूल से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ पॉइंट हैं। चेंजिंग रूल कहाँ चलता है हमारे पास में, आप बताएंगे चेंजिंग रूल। ठीक है। तो चेंजिंग रूल में आता है बच्चे, तो ये आता है 90 और 270 में चेंज होते हैं। याद रखना कौन किस में चेंज होता है। एक और बात बता दूं आपको, चेंजिंग रूल की पता कैसे चलेगी कि चेंजिंग रूल हमें यहाँ पे लगाना है। तो आपको याद रखना है कि जो वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, जैसे आपके पास में 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, इनमें आपकी वैल्यू आपको पता है। इनसे अलावा अगर कोई मेंबर आता है तो समझ लेना मेरे भाई चेंजिंग रूल यहाँ पे रखला। जैसे कोई 42 है, 48 है, कोई 52 है, कोई 35 है, इनके लिए आपको याद रखना है कि चेंजिंग रूल यहाँ पर लग रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे हमारे पास में साइन चेंज होता है भाई कोस में, और कोस चेंज होता है साइन में, और भैया टेन चेंज होता है कोट में, और कोट चेंज होता है मेरे भाई टेन में। सेक चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। इस तरीके से हम यहां पर इसको लिख सकते हैं। फिर आता क्वाड्रेंट की बात करते हैं। हम अपने पास में क्या है, क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है क्वाड्रेंट में, ये भैया 0 से चलेगा 90, 90 से चलेगा 180, ये 270, और मेरे भाई 360। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, और भैया ये कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि इसमें पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे मेंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे भैया, जैसे हमने लिखा ऑल पॉजिटिव होंगे। ऑल क्या होंगे भैया, पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होता है, 90 से लेकर 180 तक होता है। तो इसमें साइन है, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अदर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अदर क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आता है यहां पर भैया क्या, टेन है, टेन का उल्टा क्या है, कोट है। तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अदर नेगेटिव होंगे। अदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इस तरीके से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर हमने बताया सेक है मेरे भाई, कोस है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक है। ये क्या होंगे, पॉजिटिव। अदर क्या होंगे, नेगेटिव। अदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से इसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि चेंजिंग रूल का क्या क्या है, कौन कहाँ किस क्वाड्रेंट में आता है। हम लोग इसका यहाँ पर भरपूर प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं भैया। इसमें हमारे पास में सवाल है, जैसे पहला हमारा सवाल देखिएगा। अब हम आते हैं सवाल पर। सवाल में क्या लिखा गया है, हमारे पास लिखा गया है टेन है। टेन मेरे भाई कितना है, 43 है। टेन मेरे भाई कितना है, 60 है। टेन मेरे भाई कितना, 60 है। टेन मेरे भाई कितना है, 47 है। और टेन मेरे भाई कितना है, 81 है। टेन मेरे भाई कितना है, 81 है। तो मैंने बताया टेन में खासियत होती है, अगर कहीं भी लिखा है 10a इंटू 10b बराबर मेरे भाई इसका मान 1 होगा। 1 कब होगा, तब जब ये दोनों का योग 90 होगा। याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, यहां पर 10a इंटू 10b का मान 1 तब होगा जब a और b का योग 90 होगा। देखते हैं हमारे पास में किस किस का योग 90 है। देखिएगा यहां से इन दोनों का योग 90 बनना, तो इनका मान क्या हो गया, 1। यहां से इन दोनों का मान भी क्या बनना, 1। तो हमारे पास अभी मेंबर कौन बचा हुआ है भैया, आपके पास मेंबर बचा हुआ है 1060। और 1060 का मान कितना होता है, √3 होता है। √3 होता है। तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखाया है, इसको आप लोग लिख लेना कि यहाँ पर इसका मान तभी 1 होगा जब इन दोनों का योग 90 होगा। तो आप इस तरीके से लिखेंगे बच्चे। अब आता हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्या लिखा है इसने, भैया कोट है हमारे पास में, कोट 16 है। कोट मेरे भाई कितना है, 48 है। और कोट मेरे भाई 42 है। कोट मेरे भाई कितना है, 60 है। कोट मेरे भाई कितना है, 74 है। अब देखते हैं
कोट में और इसमें मेरे भाई कितना है, इन दोनों का योग कितना बैठ रहा है, 90 बैठ रहा है। तो यहां से भी एक बनेगा। 16 और 74 भी कितना बैठ रहा है, 90। तो इनका योग भी कितना बनेगा भैया, 1 बनेगा। तो आप बताएंगे कोट 60 की वैल्यू, कोट 60 की वैल्यू। तो आप लोग इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√3 इसका मान होगा। आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो ये चेंजिंग रूल है भाई, कभी भी आपने 48 का मान नहीं पढ़ा, 42 का मान तो मैंने नहीं पढ़ा, तो समझ लेना ये चेंजिंग रूल है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। क्यों, अभी मैं आपको बता रहा था, यहां पर देखिएगा 10A इंटू 10B, 10B बराबर 1 बताया मैंने, A प्लस B बराबर कितना, 90 होगा, तभी ये मान सत्य होगा। कारण क्या है भैया, 10A इंटू कोट 90 माइनस A, ठीक है ना, 90 माइनस कितना A। अब देखिएगा हम इसे सोल्व कर रहे हैं, तो यहां से हम लोग किसका निकाल रहे हैं, B का मान। 90 माइनस कितना हो जाएगा भैया, 10 रहेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 90 माइनस A हो जाएगा। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई इसका मान ऐसा क्यों है कि 1 बना है। अभी हमने देखा भैया हमारे पास 10 था, और 10 जो होगा यहाँ पर 10 90 माइनस जो A है, हमने किसके स्थान पर लिखा, B के स्थान पर, 90 माइनस A, तो ये कोट A हो जाएगा। और 10 और कोट जो है कटने के बाद 1 बनते हैं, तो इसलिए विशेष ध्यान रखें, अगर 10A 10 में आ रहा है लेकिन उनका योग 90 है, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भाई हमारे पास में, देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है ये। आपने देखा भैया 10A 10 और 10 मेरे भाई 3, 10 मेरे भाई कितना 4, डेड डैश मेरे भाई कितना है 45, और डेड डैश मेरे भाई कितना है इतना। हमने यहां पर ये लिखा गया है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, 1 के साथ में पेयर बनाएगा 89, 1 के साथ में कौन पेयर बनाएगा भाई, 89 पेयर बनाएगा, क्योंकि 89 और 1 कितने हो जाएंगे, 90, इसका मान 1 हो जाएगा। तो सबके पेयर बन जाएंगे, लेकिन कौन बच जाएगा मेरे भाई, 10 45 का पेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 45 का पेयर रह जाएगा, 44 का भी बन जाएगा, 46 हो जाएगा, ऐसे सब हैं। 2 का 88 होगा, 3 का 87 होगा, 4 का 86 होगा, इस तरीके से बन जाएंगे, लेकिन 10 45 बच जाएगा। और 10 45 का मान जो होता है वो कितना होता है बच्चे, 1 होता है, इसका पेयर नहीं बन पाएगा। तो याद रखें, जिनके पेयर 90 बना रहे हैं तो उनका मान 1 है, लेकिन यहाँ पर 45 का मान ऑलरेडी 1 ही होता है, तो इसलिए सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आप इस तरीके से करेंगे इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल है, अब देखो इस सवाल में क्या लिखा है, 10 मेरे भाई कितना है, 50 है, सेक 50 है, कोट 40 है, सेक मेरे भाई 40 है, इस तरीके से लिखा है। कोस 40 लिखा है, सेक मेरे भाई 50 लिखा है। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, क्या आपके पास में 30 45 60 90 से अलावा ये इनकी वैल्यू दी हुई है, 50 दी हुई है हमें, कहीं 40 दी है, नहीं दी है, तो इसका मतलब समझ लेना ये चेंजिंग रूल लगेगा। क्या लगेगा भाई, चेंजिंग रूल लगेगा। तो हम लिखेंगे 10 है, 10 मेरे भाई कितना 50 है, और मेरे भाई कितना है, सेक मेरे भाई कितना है 50 है। और इस तरीके से हमारे पास में आया कितना, कोट मेरे भाई कितना 40, को मेरे भाई लिखा है कोसेक मेरे भाई कितना है 40, और प्लस लिखा हुआ है कोस मेरे भाई 40, और यहां पर लिखा है कोसेक मेरे भाई कितना 50। आपने ये लिखा बच्चे, इस तरीके से हमारे पास में ये लिखे गए हैं। अब मैं इन्हें चेंज करना चाहता हूं, जब इन्हें चेंज करूंगा, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर लो चाहे नीचे को, हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर आपको बता रहा हूं, 90 में से जैसे ही मैं 50 घटाऊंगा तो ये कोट 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कोट 40। और सेक चेंज हो जाता है किसमें, कोसेक में, और मेरे भाई 10 चेंज होता है कोट में। तो आप लिखेंगे यहां पर भी ये कितना हो जाएगा, कोसेक मेरे भाई कितना है 40। आप इस तरीके से लिख रहे हैं इसको। और यहां पर हमारे पास में है कोट मेरे भाई कितना है 40, और मेरे भाई कोसेक मेरे भाई कितना है 40। इसके बाद में कोस मेरे भाई कितना है 40, और भैया कोसेक को हम लोग इसे चेंज करेंगे मेरे भाई कितना, सेक में, क्योंकि 90 माइनस मेरे भाई 50 कितना हो जाएगा, ये 40। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर लिखा है। अब देखिएगा ये इससे कैंसिल हो रहे हैं पूरे के पूरे, कैंसिल होने के बाद कितना आया, 1 आया। ये इसमें मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास में, अब आप देखिएगा कोस कोस का उल्टा लिखा गया है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 1। तो 1 और 1 कितने हो गए भाई हमारे पास में, 2 हो गए। आप लोग इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है।
आप लोग को विशेष ध्यान रखना है कि कौन किसका उल्टा होता है, कौन किस में चेंज होता है, ये मैं सब बातें बता चुका हूं, इसलिए कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चेंजिंग अलग चीज है और किसी का उल्टा अलग चीज है। ठीक है, आप इस तरीके से इसे लिखेंगे यहां पर। अब बात आती है हमारे पास में, मैंने 3 सर्व समीकरण लिखी थी। मैंने लिखा था साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। फिर मैंने लिखा भैया टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस मेरे भाई कितना होगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इससे फिर मैंने बताया था आपको, ये तो हमारा पहला है, ये दूसरा है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। सेक स्क्वायर माइनस मेरे भाई कितना, टेन स्क्वायर ए बराबर कितना, 1 होगा। आप लिख रहे हैं इसमें मेरे भाई कितना है, ये लिख रहे हैं मेरे भाई कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस मेरे भाई कितना है, कोट स्क्वायर ए। आपने ये बोला सर इसमें लिखने के लिए। अब हमारे पास में क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना, 1 होगा। अब यहां पर मैंने ये बातें इसलिए लिखी हैं, जिनका मान 1 होता है वो बातें हम लोग कहीं ना कहीं प्रयोग यहां पर कर लेते हैं, लेकिन बशर्ते इनका एंगल इक्वल होना चाहिए। ए हो सकता है, बी हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर 40-40 हो सकता है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहां से आते हैं, हम दोनों में क्या कॉमन है, ऊपर 2 कॉमन है, नीचे मेरे भाई 3 कॉमन है। हमने लिखना चालू करा, साइन स्क्वायर मेरे भाई कितना है, 53 प्लस साइन स्क्वायर मेरे भाई कितना है, 37 प्लस का कितना, 1 है। अब हमने यहां पर 3 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर मेरे भाई कितना है, आप लिखेंगे यहां पर कितना है, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे इसे कोस स्क्वायर मेरे भाई कितना है, 27 और प्लस कोस स्क्वायर मेरे भाई कितना है, 63 माइनस कितना, 2। हमने इस तरीके से इसको लिखा गया है। और यहां पर फिर हम आगे लिखते हैं इसमें पॉइंट कि ये जो मान है भाई हमारे पास में 53 लिखा है, और मैं इसको कोस 90 में से जैसी मैं 37 घटाऊंगा 53 आएगा, और कोस चेंज हो जाएगा मेरे भाई किसमें, कोस चेंज हो जाएगा आपका मेरे भाई, साइन चेंज हो जाएगा कोस में, तो कोस स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद में आप बताएंगे, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं यहां से, तो 90 में 27 घटाऊंगा क्या आएगा, 63, तो वो साइन बन जाएगा, साइन स्क्वायर मेरे भाई कितना, 63 प्लस मेरे भाई कोस स्क्वायर क्या है, 63 माइनस कितना, 2। आपने बताया सर इसमें कितने हो गए, 2 हो गए। अब इसका मान कितना होगा, 1 होगा, इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा, तो 2 एकम कितने हो गए, 2 प्लस 1, 3 माइनस 2, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3। याद रखिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 3 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करेंगे भैया हम लोग इसमें। देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, कोस स्क्वायर मेरे भाई कितना 20, कोस स्क्वायर 70, सेक स्क्वायर मेरे भाई कितना है 40 है, और कोट स्क्वायर मेरे भाई कितना है 50 है। तो आपने क्या लिखा भैया, 2 सेक कोस स्क्वायर मेरे भाई कितना 58 माइनस लिखा हुआ है 2 कोट, और मेरे भाई कितना लिखा है यहाँ पर 10। बढ़िया सवाल है, लिखते हैं भैया इसको हम लोग। कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर मेरे भाई कितना 20 है, कोस स्क्वायर मेरे भाई कितना है 70 है। आपने फिर लिखा यहाँ पर कितना है, सेक स्क्वायर मेरे भाई कितना है 40 है, और मेरे भाई कोट स्क्वायर मेरे भाई कितना है 50 है। इसके बाद में मेरे भाई कितना है 2 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर मेरे भाई 58 लिखा हुआ है, माइनस 2 मेरे भाई लिखा है कोट 58 पॉइंट मेरे भाई 10 मेरे भाई कितना 32। अब हमने यहाँ पर ये सब चीजें सवाल को लिखा गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये हम लोग इसे साइन स्क्वायर मेरे भाई 70 नहीं कह सकते, क्यों, कोस मेरे भाई 90 में से हम घटाएंगे 20 तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर मैंने अभी आपको बताया था ये हो जाएगा 70 प्लस कोस स्क्वायर 70। यहां पर क्या हो जाएगा भैया, आपने लिख दिया सेक स्क्वायर मेरे भाई कितना 40 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 10, 90 में से घटा दो इसको, ये भी कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अभी मैंने आपको जस्ट ये वाला सवाल बताया था, देखिएगा यहां से
साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर भी कितना 1 है। तो मैं इस सवाल में इसका यहाँ पर प्रयोग करूंगा। देखिएगा यहाँ तक अभी हमने लिखा जैसे, तो इसका मान कितना हो गया बच्चे, इसका मान भी कितना हो गया 1, इसका मान भी कितना हो गया 1, आगे बाद में लिखेंगे। अब इसके बाद जो बचा हुआ है इसमें 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर हमारे पास में 58 आ गया। अब हमारे पास में क्या हो जाता है, यहाँ पर हमने इसको मेरे भाई 58 लिखा हुआ है, तो 10 32 को भी हम कोट लिखेंगे, तो दो दो तो कॉमन हो गया, तो हमारे पास में तो ये हो जाएगा कोट मेरे भाई 58 और कोट मेरे भाई कितना हो जाएगा 58। हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो आपने लिखा भैया कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कोट स्क्वायर 58, जो मैं डायरेक्ट यहाँ पर चढ़ाने वाला था, लेकिन मैंने आपको खोल के बताया कि 10 को हमने कोट में चेंज किया, तो कोट कोट क्या हो जाएंगे, कोट का स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस मेरे भाई कोट स्क्वायर थीटा भी क्या होगा 1 होगा, तो इसका मान भी कितना बच्चे 1 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे इसको 1 प्लस 2 गुना कितना 1, तो 1 प्लस 2 बराबर कितना है मेरे भाई 3 है। हम लोग इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है भैया, हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मान आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, तो इसका मान कितना होगा बच्चे 3 होगा, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस में करोगे तो हिस्सी कर देंगे, इसका मान 1 इसका मान 1, 2 कॉमन लेने के बाद में 2 आ जाएगा, 2 और 1 3, मतलब एक लाइन में आप आराम से कर सकते हैं। स्पीड के लिए है, जो अगर सीपीओ या सीजीएल के बच्चे हैं उनके लिए टाइम बहुत कम रहता है, तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस में है तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास में लिखा हुआ है कोस 58 है, और यहाँ पर लिखा है साइन मेरे भाई कितना 32 है, और यहाँ पर साइन मेरे भाई कितना 42 है, और मेरे भाई कोस मेरे भाई कितना है 48 है, माइनस मेरे भाई कितना है कोस 38 है, और भैया कोसेक मेरे भाई कितना है इतना, उसके बाद में कितना है tan 18 है, tan मेरे भाई कितना 45 है, और tan मेरे भाई कितना है 72 है। तो हम लोग इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमने लिखा है, अब देखिएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कट जाएगा, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ये साइन 32 बन जाएगा, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर कोस बन जाएगा, क्योंकि 90 में से हम लोग घटाते हैं 42 को, कितना आ जाता है 48 आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे, तो इसका मान भी क्या आ गया 1 आ गया। अब जो लिखा हुआ है ये, तो हम लिखेंगे इसे कोस 38, और ये चेंज हो जाएगा सेक में, सेक मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये भी 38 हो जाएगा। अब आपके पास आता है tan, देखो ये वाला tan और ये tan 72, तो इसका मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 आ जाएगा, तो हमने वो 1 लिखा। हमारे पास में 1 प्लस 1 ये हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से करा सकते हैं भाई हम लोग इसको, हम लोग इस तरीके से इसे करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है भाई। तो आप लोग मेरे भाई इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इसे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भाई, नेक्स्ट सवाल में क्या आता है भैया, सेक मेरे भाई कितना है 29 है, और मेरे भाई सेक मेरे भाई कितना 61 है, ये लिखा गया है, मैं लिख देता हूं इसको, सेक मेरे भाई कितना है, और भैया कोसेक मेरे भाई कितना दिया गया है 61 दिया गया, ठीक है, -3 है। आपने लिखा भैया साइन मेरे भाई कितना है, इसको मेरे भाई कितना लिखा है इस तरीके से। अब और क्या आता भैया पॉइंट, अब मैं इसको चेंज कर लेता हूं, यहीं पे मैंने इसको चेंज करा तो मेरे पास क्या बन गया, कोस बन गया, कोस मेरे भाई 59 बन जाएगा ये, और ये क्या है फिर 2/रूट मेरे भाई कितना 3 है। अब हमारे पास क्या लिखा है, tan मेरे भाई कितना है 27, tan मेरे भाई कितना है 60 है, और tan मेरे पास कितना है 63 है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि जिनका मान मेरे भाई 90 होगा, यहीं पे इसको खत्म करते हैं। देखिएगा इन दोनों का योग कितना बैठ रहा, 90 बैठ रहा, तो इनका मान 1 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर tan 60 बचेगा। अभी देखिएगा यहाँ पर हमने देखा, इसको चेंज करते हैं तो मेरे भाई क्या आता, कोसेक 61 आता है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो इसका मान आ गया 1, 3 है, इनका मान भी क्या होता है 1 होता है। अब आपके पास में 2/√3 है, और उसके बाद में tan 60 का मान भी √3 होता है, tan 60 का मान भी कितना होता है √3 होता है। तो आपने इसको कैंसिल कर लिया, तो आपने देखा भैया 1 - 3 प्लस मेरे भाई 2, तो 3 में से 3 गए कितने बचेंगे भैया 0 बचेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि प्लस प्लस के क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो ये मत सोचना कि ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये वाला ऐड होगा,
2 और 1 कितने हो गए 3, 3 में से 3 का कितने बचेंगे 0 बचेंगे। इस तरीके से आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चेंजिंग रूल आसान है, इसीलिए विशेष ध्यान रखें। पहचान के लिए मैंने बताया था 0, 30, 45, 60 और 90 से जो अलग होंगे इस तरीके से उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब हमारे पास लिखा गया है क्या, साइन है, साइन 50 प्लस थीटा और कोस 40 माइनस मेरे भाई क्या है थीटा। आपने इस तरीके से लिख दिया भाई इसको। अब यहां पर क्या लिखा गया है हमारे पास में, साइन है, साइन 50 प्लस मेरे भाई क्या है थीटा है, माइनस, अब ये कह रहा जी हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि साइन 90 माइनस 40 माइनस थीटा, इस तरीके से लिखेंगे यहां पर। अब हमने देखा इसको सोल्व करते हैं तो आता है साइन 50 प्लस मेरे भाई कितना है थीटा है, और साइन ये जब अंदर जाएगा तो 90 माइनस कितना 40 और प्लस मेरे भाई कितना हो गया थीटा हो गया। अब ये हमने यहाँ पर लिखना चालू किया इसको, तो इसके बाद में आता है भाई हमारे पास में साइन 50 प्लस मेरे भाई कितना थीटा है, और उसके बाद में हमारे पास आता है साइन 50 माइनस मेरे भाई कितना है थीटा है। आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ प्लस का सिंबल आएगा। ठीक है, तो यहां पर जब इसको ऐसे लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे भाई क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। इस तरीके से यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा मेरे भाई 0 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। अब देखिएगा फिर हमारे पास क्वेश्चन है, साइन 3a बराबर कोस a माइनस कितना दिया है 10 हो, तो 3 एक न्यून कोण है और आप इसका a का मान बताना। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 से छोटा होगा वो न्यून कोण होगा, 90 है तो समकोण होगा, और 90 से ज्यादा है तो क्या होगा अधिक कोण होगा। ठीक है ना, आप इस तरीके से इसे लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास कितना है बेटे, साइन लिखा है, साइन 3a बराबर क्या लिखा है भैया कोस है a माइनस मेरे भाई कितना है 10 है। आप इस तरीके से लिखेंगे इसको, आपके पास में है तो लिखा गया है साइन है 3a मेरे भाई साइन 90 माइनस इतना। अब देखिए साइन से साइन खत्म हो गया, 3a बराबर यहां कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना a, क्योंकि 90 और 10 कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। आप इस तरीके से लिखेंगे फिर इसको, तो हमारे पास क्या हो गया 4a बराबर कितना हो गया 90, वो कितना हो गया 100, तो a बराबर कितना आ गया 25, a बराबर कितना आ गया भाई 25। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, तो a का मान जो होगा वो कितना होगा भाई 25 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग a का मान निकाल सकते हैं। ये क्या कंडीशन थी इसमें, अब a का मान आया 25, तो 25 गुणा मेरे भाई कितना 3 बराबर 75 है ना 90 से कम। ये तो चेक करने के लिए बोल दिया कि उसका मान न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है ना, कभी तुम्हारा मान 135 आ जाता या 40 आ जाता तो वो 90 से ज्यादा या 90 से बराबर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा। आप इस तरीके से लिखेंगे इसको। फिर देखिएगा अच्छा सवाल है हमारे पास में tan 2a बराबर कोट a माइनस कितना 30 21 हो, तो 3a एक न्यून कोण होगा, 2a जो होगा फिर इनने कंडीशन दी है कि एक न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब फिर मैं बता रहा हूं कि जो 90 अंश से छोटा होगा। तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हमने मेरे भाई कितना है tan 2a बराबर क्या होगा कोट a माइनस कितना 21, इस तरीके से लिखेंगे इसको। अब हमारे पास क्या आता है यहाँ पर tan है, tan 2a इसको tan लिख दो और 90 में से घटा दो, इसको 90 में से इसको घटा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 90 नहीं, तो ये a बराबर कितना आ जाएगा 90 माइनस a प्लस मेरे भाई 21। तो आप लोग क्या बोलेंगे यहाँ से भैया, तो a इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3a और 21 जोड़ेंगे तो इसमें मेरे भाई कितना आ जाएगा, आप इस तरीके से लिखेंगे। तो a का मान जो आएगा मेरे भाई कितना आएगा वो 37 आएगा, क्योंकि 3 तिया 9 और 7 तिया कितने 21। अब इसका मान क्या होगा 2 गुना मेरे भाई कितना 37, 37 दूनी कितने होते हैं भैया 74 होते हैं। कितने होते हैं भैया 74 होते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर तो 74 90 से छोटा तो न्यून कोण है, बात भी हमारी क्या है इसका सही है, तो ये आपका आंसर होगा।
37 इसका आंसर होगा। तो आप इस तरीके से इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो चेंजिंग रूल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन किस में चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है, याद रखना। तो इस तरीके से हम लोग इस सवालों को आगे करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चे, हमारे पास लिखा गया है, क्या है, सेक है। सेक मेरे भाई क्या है, 5a, और ये कह रहा है जी कोसेक मेरे भाई कितना है आपके पास में, a माइनस मेरे भाई कितना 30 है। तो आप लोग इसे क्या लिखेंगे बच्चे हमारे पास में, तो यहाँ पर लिखा गया है सेक है इतना, और मेरे भाई सेक मेरे भाई कितना लिखा है, 90 माइनस इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास कितना आता है भैया, सेक मेरे भाई कितना है 5a, और मेरे भाई कितना है सेक मेरे भाई आपने लिख दिया 90 माइनस a प्लस मेरे भाई कितना 30। आपने देखा भैया फिर ये तो कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दिए सेक सेक, तो हमारे पास क्या आ गया 5a बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस a। तो आपने देखा 6a बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो आपने देखा मेरे भाई 6a बराबर कितना 120, तो a बराबर कितना होगा भैया 20 होगा, a का मान कितना होगा 20 होगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, a का मान कितना होगा 20 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल क्या होगा हमारे पास में 20 होगा। तो ये आगे बढ़ेंगे भैया, नेक्स्ट सवाल में क्या हमारे पास में लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा गया है मेरे भाई कितना साइन थीटा, साइन थीटा प्लस मेरे भाई कितना 32 माइनस मेरे भाई कितना है बराबर हो सकता है, ठीक है, कोस मेरे भाई कितना इतना। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कितना साइन थीटा प्लस मेरे भाई कितना 32, और साइन हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस कितना भैया थीटा। आप इस तरीके से देखेंगे, साइन से साइन कट गया भैया, तो आपने देखा भैया यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 32, तो 90 माइनस कितना थीटा, तो आपके पास आ गया 2 थीटा, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएंगे 58, कितने आएंगे 58। तो ए बराबर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 29, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 29। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, तो 29 आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इक्वल का सिंबल होना चाहिए अभी यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल है अभी हमारे पास में, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है इसने, ए और बी न्यून कोण है, साइन ए बराबर लिखा है कोस बी, तो ए प्लस बी का मान बताना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या है साइन ए बराबर मेरे भाई क्या है कोस बी, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर लिखा है साइन 90 माइनस बी, 90 माइनस कितना बच्चे बी। आप इस तरीके से देखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 90 माइनस कितना b, तो a प्लस बी बराबर कितना 90, आपका आंसर होगा, आपका क्या होगा ये आंसर होगा। तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा। हम लोग इस तरीके से इसे आसानी से कर सकते हैं, ये चेंजिंग रूल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर भाई, देखो कितना अच्छा सवाल है, 2 लिखा हुआ है साइन 2 थीटा बराबर कितना, आपने लिख दिया यहाँ पर √3 है, कितना है √3 है। तो आपने बोला भैया साइन है, साइन 2 थीटा बराबर कितना है √3/2, √3/2। तो आपने बोला भैया यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास में साइन मेरे भाई कितना है 60 है। आपने बोला साइन कितना भैया यहाँ पर हमारे पास में 60 है, क्योंकि ये साइन 60 में मान होता है किसका मेरे भाई 60 का। तो आपने देखा भैया 2 थीटा बराबर कितना हो गया हमारे पास में 60 हो गया। तो आपने बोला थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो थीटा बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। इस तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक क्लास है, पहली क्लास दूसरी क्लास में जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए थे उस तरीके से मैंने यहाँ पर इन चैप्टरों को मैंने कंप्लीट कराया है, ठीक है ना। हर बात को मेरे भाई मैंने डिफाइन करके मेरे भाई आपको मैंने 15-15 20-20 सवाल के आसपास मैंने उनको कराए हैं, जो जो मैंने आपको
समझाए थे, उन सवालों को एक्सप्लेन करके यहाँ पर मैंने बताया, जिससे जो बेसिक बच्चा है जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आता है वो अपना सीखे और मेरे भाई आगे के लिए मेरे भाई तैयार रहे कि मेरे भाई ये बेसिक चीजें हैं हमें आती हैं और उसके बाद में चेंजिंग रूल कैसे होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे ऊंचाई दूरी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ऐसा प्यार बनाते रहें। नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद।